अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष में हो तो हमको नमन तो करते ही रहते हैं। आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ रहते हैं, जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब। हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। लालू प्रसाद यादव के इशारे के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें जवाब दिया है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को जिस प्रकार इशारा किया है उसकी चर्चा बिहार की सियासत में हो रही है और लालू यादव के उसी दरवाजे पर अब नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। दरवाजा कौन सा? जिस दरवाजे की बात लालू प्रसाद यादव कह रहे थे और कहना चाह रहे थे कि दरवाजे जो हैं खुले रहते हैं नीतीश कुमार के लिए, तो चर्चा इस बात की शुरू हुई कि नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पलटी मारेंगे। चर्चा 2024 के बाद 2025 की भी चलने लगी है कि क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का यह इशारा नीतीश कुमार के लिए 2025 का संकेत तो नहीं। अब इन तमाम बातों पर, इन तमाम सवालों पर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ऑफर दे रही है, आरजेडी ऑफर दे रही है, दरवाजा खुला। लालू जी कल बोल रहे थे अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, अब एक साथ पहले थे, काम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष में हो तो हमको नमन तो करते ही रहते हैं ना। आप तो मेरी आदत देखे ना, तब निकल रहे थे तो वो लोग अपना आ रहे थे तो वो लोग भी, हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ। चूंकि हम लोगों ने साथ दिया लेकिन देख लिया कि ठीक नहीं चल रहा था तब छोड़ दिए। अब तो आप लोगों को बोल ही दिए, सब चिंता मत करिए। आज देख लीजिए, इतना बड़ा उनका कर्पूरी जी का है, आप जानते ही है ना, उनका जो जिस दिन हुआ था, निधन हुआ था आपको इसमें 88 में, तो हम लोग तो एमएलए थे ही, हमको बनाए हुए थे वो। अब आ करके तुरंत यहाँ कर किए, फिर गए उनके गांव तक, और तब से हम लगातार करवा रहे हैं, समझ गए ना। और उसके बाद में सरकार आई तो हम ही तो करवाए ना। उस समय तो मेरा भी ना, लेकिन बीच में लोग छोड़ रहे थे ये लोग, तो हम कितना किए। कर्पूरी जी ने दे दिया था पिछड़ा अति पिछड़ा, तो उसमें सरकार में तो लोग कह रहे थे पिछड़ा अति पिछड़ा खत्म करके पिछड़ा करेंगे। हम कितना विरोध किए थे, याद करिए ना। हमने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, ये बनते रहना चाहिए, तो नहीं तो गड़बड़ करता तो रह गया, नहीं तो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए उन्होंने किया। हम लोग उसी समय से एकदम बिल्कुल करते रहे हैं, तो इसीलिए तो बहुत अच्छा हुआ ना जी। अब तो दूसरे राज्य भी कई जगह पर कुछ एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इतना भी कितना बड़ा चीज़ है जो इन्होंने काम किया। और उसके लिए तो हम सोच लीजिए कि जब से हम सरकार में थे तब से हम डिमांड करते रहे, तब केंद्र सरकार ने कर दिया। भारत रत्न दे दिया तो बड़ी खुशी हुई है, बड़ी खुशी हुई है। इनका तो देख न लिए भाई, इनका उम्र तो हो गया 64 साल, तो इसीलिए हम लोग तो इनके प्रति हम लोगों का जो है स्नेह है, और लगातार हम लोग बराबर करते रहते हैं। और जो भी अच्छा काम किए इन्होंने, आप जानते ही हैं, लागू किए थे तो 2 साल के लिए लागू किए जो हम नशाबंदी, शराबबंदी, तो उसका बाद उनको हटा दिया साहब, और उसका खत्म कर दिया। लेकिन फिर जब हम आए तो देखिए हम शराबबंदी लागू किए ना, तो आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ रहते हैं। तब खिलाफ रहे, इसलिए कि आपके हटने के बाद, इंडिया गठबंधन से हटने के बाद, आपके इंडिया गठबंधन से हटने के बाद जयंत चौधरी, फारूक अब्दुल्ला जैसे सहयोगी भी अलग होने लगे। हमसे कौन हटने वाले? आपके हटने के बाद धीरे-धीरे सब अलग हो रहे हैं। खंड हो रहा है। आपके हटने के बाद थोड़ा और अब देखिए, हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय, तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था, तो हम तो ट्राई बहुत किए थे। तो उसी समय ना आपको कह दिए, जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। अब मेरा काम है, हम लोग तो बिहार के हित में जो काम करते रहेंगे, और कितना काम हो रहा है,
पूरे तौर पर एक एक चीज का काम हो रहा है और सब चीज को और आगे बढ़ाते रहते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। जांच का निर्देश दिया है सर आपने, उनके विभागों के जांच के निर्देश आपने दिए हैं। विधानसभा में आपने कहा था कि कई लोगों ने गलत तरीके से ये तो हम सब दिन करते हैं जी। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। सर फ्लोर टेस्ट के दौरान जिस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, जिस तरीके से आपके विधायकों को गायब किया गया, क्या इसकी जांच कराएंगे कि आखिर कहां से ये सब हुआ था? सब चीज होते रहता है, समझे कि नहीं? एक एक चीज होते रहता है। अब बाकी सब तो लौट करके सब ठीक रह गया है, आगे कुछ नहीं है, लेकिन पता भी नहीं चल जाता है। कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार कब करेंगे? होगा विस्तार, अभी तो चल रहा है ना, समय पर हो जाएगा विस्तार। अभी तो है ना, मेरे अलावे 8 लोग हैं, तो सारा लोग काम करते रहेंगे। सर राहुल गांधी घूमने आए थे सर, ओवैसी भी बिहार में है, जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब है? उसको तो कितना बार कह रहे थे, और वो जो कहते रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पर जातीय गणना करवाए, गणना कराए, और हम बराबर कहते थे मीटिंग में कि जरा बोलिए बिहार में कितना बड़ा काम हुआ है। अब बिहार में कितना काम हो करके एक एक आदमी की आर्थिक स्थिति का भी पता हम किए, और सब करते हुए लोगों को हम मदद कर रहे हैं, तो उसकी कोई चर्चा करता है जी? कभी कोई चर्चा नहीं करता है जो यहाँ पर हो रहा है। सर केंद्रीय स्तर पर लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया में वो कुछ भी करते रहता, उसका प्रचार होता है, तब उसमें प्रचार करता रहे। लेकिन हम तो इतना काम कर दिए, हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए हैं, अगर कभी कभी ध्यान दीजिए, बिहार वाला भी अगर मीडिया में नहीं आता है तो सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए। शुरू से कितना बड़ा बड़ा काम हुआ। तो सुना आपने नीतीश कुमार किस प्रकार बोल रहे थे और बता रहे थे कि जब भी मिलते हैं किसी से, या जो पुराने मित्र हैं या विपक्षी हो या सत्ता पक्ष के हो, तो हम तो सबसे हाथ मिलाते ही है, सबसे प्रणाम पाती होता ही है, और ये तो हमारा स्वभाव ही है। नीतीश कुमार अपने चिरपरिचित अंदाज में बोल रहे थे और इसके साथ ही कई सारे अन्य मसलों पर भी बात की, चाहे वो जातीय आधारित गणना की बात हो, चाहे सरकार के कामों की बात हो, चाहे आने वाले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में बिहार में जीत की बात हो। नीतीश कुमार तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव के दरवाजे वाले इशारे पर उन्होंने जवाब दिया है। पलटी मारने के सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद। अरे कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच होगी। अब ऐसे भी कोई भी मिलता है मेरे खिलाफ हो या विपक्ष में हो, तो हमको नमन तो करते ही रहते हैं। आजकल बहुत लोग मेरे खिलाफ रहते हैं, जाने न दीजिए, उसके बोलने का कोई मतलब। हम आग्रह करेंगे जो बिहार में इतना काम करा दिए, सोशल मीडिया में डलवा न दीजिए।